कुछ साल पहले मुझे एक लेगेसी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए अलाइन किया गया था। वो लेगेसी एप्लीकेशन बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन थी, यानी कि उसमें कई सारी विंडोज़ एप्लीकेशन और WCF सर्विसेज और कुछ वेब पोर्टल्स, कुछ और वो सब बेसिकली एक एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस से डायरेक्ट कर रहे थे। उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक एप्लीकेशन में उसके एक एरिया में काफ़ी ज़्यादा स्लोनेस रिपोर्ट हो रही थी। यूज़र्स कंप्लेन कर रहे थे कि उस एरिया में स्लोनेस काफ़ी ज़्यादा उनको फेस करनी पड़ रही है। तो मुझको अलाइन किया गया कि भाई पता करो कि उस एरिया में हम क्या कर सकते हैं कि जिससे परफॉर्मेंस जो है उसकी ऑप्टिमाइज हो जाए। तो मैंने दो तीन चीज़ें उस टाइम की थी, तो आज मैं वही शेयर करने वाला हूँ आप लोगों से। पहली चीज़ जो मैंने की वो ये की कि मैंने एसक्यूएल प्रोफाइलर की हेल्प से ये देखा कि कौन उस एरिया में जो स्टोर्ड प्रोसीजर्स एग्जीक्यूट होते हैं वो कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैंने एसक्यूएल प्रोफाइलर की हेल्प से वहाँ फ़िल्टर्स लगाए और मैंने जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर उस एरिया से कॉल हो रहे थे उनको फ़िल्टर में रखा, सो दैट मैं केवल उन्हीं स्टोर्ड प्रोसीजर्स को देखूं जो उस एरिया से कॉल हो रहे हैं जहाँ पर स्लोनेस रिपोर्ट हो रही है। तो मैंने जब प्रोफाइलर लगाया तो मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर स्टोर्ड प्रोसीजर ऐसा है जो हर 20 सेकेंड्स में हिट कर रहा है डेटाबेस को, हर 20 सेकेंड्स में। यानी कि उस एरिया से हर 20 सेकेंड्स में एक पर्टिकुलर स्टोर्ड प्रोसीजर की कॉल आ रही है। मैंने उस स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में जब पता किया कोड में जाके और टीम से बात करके, तो पता चला कि वो स्टोर्ड प्रोसीजर एक टाइमर के बेस पे उस एप्लीकेशन में एक टाइमर के बेस पे हिट करता है डेटाबेस को। यानी कि हर 20 सेकेंड्स में वो टाइमर उस स्टोर्ड प्रोसीजर को हिट करके डेटा लाता है। फिर मैंने इस चीज़ को फर्दर डिस्कस किया कि क्या इसकी ज़रूरत है ऐसी, क्योंकि 20 सेकेंड्स इज़ अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर हर 20 सेकेंड्स में हम किसी स्टोर्ड प्रोसीजर को हिट करेंगे और अगर वो स्टोर्ड प्रोसीजर अच्छा खासा डेटा ला रहा है, और वो अच्छा खासा डेटा ला रहा था, तो हमको ये देखना चाहिए कि भाई क्या ऐसी नीड है कि हर 20 सेकेंड्स में उसको डेटा लाने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने जब पता किया तो देखा कि वो क्या करता है कि एप्लीकेशन उस स्टोर्ड प्रोसीजर से डेटा लाती है और उसके बाद उस डेटा को उस एप्लीकेशन के इंटरफेस में अपडेट कर देती है। यानी कि वो एक रेफ्रेश डेटा को रेफ्रेश करने वाला स्टोर्ड प्रोसीजर था। ओके। लेकिन वो स्टोर्ड प्रोसीजर जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो वो 20 सेकेंड से भी ज़्यादा का टाइम ले रहा था कई बार। यानी कि वो कभी तो 20 सेकेंड्स के अंदर में डेटा ले आता था और कई बार वो 30 to 40 सेकेंड्स में भी लेके जा रहा था। फिर हमने लॉग्स में जाके देखा तो पाया कि हाँ उसके उससे रिलेटेड टाइम आउट की इशू भी हमको मिले। एंड ऑब्वियसली यानी कि कई बार तो वो टाइम आउट हो जा रहा था और कई बार वो डेटा लेकर आ जा रहा था। तो हमने यूज़र्स के साथ एक मीटिंग की और हमने ये डिस्कशन किया कि क्या ज़रूरत है 20 सेकेंड्स में डेटा रेफ़्रेश होने की, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है देखा जाए तो हमने उनसे बात करके उस 20 सेकेंड्स को बेसिकली हम 1 मिनट के आसपास तक हमने डिस्कस कर लिया कि हाँ 1 मिनट तक हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो उससे जो कंटिन्यूसली लोड हर 20 सेकेंड्स में पड़ रहा था डेटाबेस पे, उसको हमने 20 सेकेंड से 1 आवर तक, 1 मिनट तक कर दिया। ठीक है। अब उसी स्टोर्ड प्रोसीजर को, क्योंकि वही था जो एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में हमको दिखा कि ये एक ऐसा स्टोर्ड प्रोसीजर था जो इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हिट हो रहा था, यानी कि 1 मिनट में भी अगर हिट हो रहा है तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली है। तो वो स्टोर्ड प्रोसीजर पर हमने फोकस किया कि इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए। तो वो डेटाबेस के बंदे के साथ बैठकर हमने उसको देखा कि क्या किया जा सकता है। तो हमने देखा कि जो टेबल्स वो स्टोर्ड प्रोसीजर यूज़ कर रहा था उसमें इंडेक्सेस जो थे वो मिसिंग थे। तो हमने वहाँ पर इंडेक्सेस इम्प्लीमेंट किए। उससे वो स्टोर्ड प्रोसीजर काफ़ी फास्ट हो गया। यानी कि अब जो वो डेटा ला रहा था तो वो विद इन 15 सेकेंड्स डेटा लेकर आ रहा था बहुत ईजिली, हर बार कंसिस्टेंटली। उसके बाद हमने ये एनालाइज किया कि वो जितना डेटा ला रहा है क्या उतने डेटा की ज़रूरत है भी। एंड फॉर योर इन्फो, वो हर बार फर्स्ट टाइम में 20,000
20 to 25,000 रोज़ लेकर आ रहा था और उसके बाद डेल्टा लेके आ रहा था डेटा का, और वो डेल्टा भी तुम्हारा 5,000 के आसपास था। यानी कि वो बीच बीच में 20,000 डेटा बिल आता था और फिर 5,000 डेटा बिल आता था, और वो ये सारा डेटा वो एप्लीकेशन सर्वर की कैशे में रखता था। फिर एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जो लॉजिक था वो उस पूरी कैशे में जो डेटा स्टोर्ड है उसको अपडेट करता था, यानी कि उसके अंदर भी बहुत सारे लूप्स लगे हुए थे। तो इसी कारण वो जो एप्लीकेशन थी वो एक स्लोनेस को फील कर रही थी, स्लोनेस बिहेव कर रही थी। तो हमने ये फिर से डिस्कस किया इंटरनली कि इतने डेटा लाने की क्या ज़रूरत है, हम सारा का सारा डेटा क्यों ला रहे हैं हर डेट का। फिर से हम यूज़र्स के पास गए, हमने एक डिस्कशन किया और हमने एक डेट रेंज यानी कि 7 डेज़ का डेटा की जो डेट रेंज थी वो उनके साथ फाइनलाइज की कि रादर देन सारा डेटा उठाकर लाने के, लेट्स शो यू ओनली 7 डेज ऑफ डेटा। तो 7 डेज़ का जो तुम्हारा डेटा जब आने लगा तो वो जो डेटा फैच होकर आ रहा था उसकी जो क्वांटिटी थी वो बहुत हद तक कम हो गई। इससे वो जो स्लोनेस थी उस एरिया की वो ड्रास्टिकली कम हो गई यूज़र्स की। यानी कि जो 3 चीज़ें मैंने बताई जो की उस टाइम वो थी स्टोर्ड प्रोसीजर कितनी बार कॉल हुआ, एसक्यूएल प्रोफाइलर से मैंने देखा, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी 20 सेकंड्स थी उसको डिस्कस करके 1 मिनट तक किया। उसके बाद उसी स्टोर्ड प्रोसीजर को ऑप्टिमाइज़ किया, देखा कि क्या हो सकता है, इंडेक्सेस मिसिंग थे वहाँ पे, वो इंडेक्सेस इम्प्लीमेंट किए। और ये वाली एक्टिविटी मैंने डेटाबेस के बंदे के साथ बैठ के की थी, इंडेक्सेस वाली। और थर्ड जो था ये देखा कि कितना डेटा ला रहा है और उतने डेटा की ज़रूरत है भी कि नहीं, और उस डेटा को हमने डेट रेंज के बेस पे बहुत ही रिड्यूस कर दिया, जिससे डेटा फैच जो नेटवर्क के ओवर हो रहा था उस डेटा में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई। इन सारे पॉइंट्स को जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो ड्रास्टिकली जो परफॉर्मेंस थी वो इम्प्रूव हो गई। तो आप भी जब किसी परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट की एक्सरसाइज में लगें तो ये कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली जो आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं उसमें आप देख सकते हैं ये चीज़ लगाकर कि, क्योंकि ये क्विक मेथड्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा किसी टूल्स एंड उसकी ज़रूरत नहीं है, जस्ट एसक्यूएल प्रोफाइलर, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं। हाँ, कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ स्लोनेस है वो अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत आ सकती है। फॉर इंस्टेंस यूज़र ये कहता है कि पूरी एप्लीकेशन ही स्लो है, तो फिर आपको पता लगाना पड़ेगा कि यार कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा स्लोनेस है जिसकी वजह से पूरी एप्लीकेशन में स्लोनेस फील हो रही है। और वो तब आपको ज़रूरत पड़ेगी डेटा डॉग और न्यू रेलिक और इस तरह के जो एपीएम टूल्स हैं ये पता लगाने के लिए कि कौन से स्लो मूविंग एरियाज़ हैं। बट ये मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने उस टाइम एनालाइज किए, इम्प्लीमेंट किए, और जिससे काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आ गई थी। आई होप आप लोग इसको यूज़ करके और अपने एंड पर देख सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को कुछ हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।